होठ बहुत सारे कामों के लिए भी होते हैं, ठीक है। यस, तो ये जो 2 होठ है, अगर इसके अंदर हम चले तो हमें एक माउथ कैविटी देखने को मिलती है, एक ओरल कैविटी देखने को मिलता है, एक माउथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों लेट स्टार्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करें माउथ से। अब माउथ में भी आपको 2 तरह के चेंबर देखने को मिलेंगे। कितने तरह के चेंबर देखने को मिलेंगे बच्चों? 2 तरह के चेंबर देखने को मिलेंगे। पहला वो चेंबर जो दांत और इसके बीच में है, चीक्स के बीच में। किसके बीच में बेटा? देखो ऐसे करो, ठीक है। सो एक चेंबर माउथ के अंदर वो है जिसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये वो चेंबर है जो हमारे चीक्स और हमारे टीथ के बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है गाइस? जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। तो माउथ की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा वेस्टिब्यूल। क्या आता है बच्चों? हमारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल वो एरिया है जो चीक्स और टीथ के बीच में होता है, बिटवीन चीक्स एंड टीथ, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं, आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप ज्यादा टेस्टी खाना खाते हैं तो आप यहीं पे भरते हैं, तो स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फूड। मान लीजिए खाना बहुत टेस्टी, आप धब 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 गब गब कर खा रहे हैं, तो खाना यहीं पे स्टोर होगा टेम्पररी। फिर धीरे धीरे आप उसे जुगाली करेंगे, धीरे धीरे उसका स्वाद देंगे, धीरे धीरे उसे निगलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद जो मेन रोल है, यहीं पे प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? यहीं पे प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, तो बच्चे कहेंगे मैम माउथ में होते हैं, तो सबको पता है। बट अगर मैं पूछूं कि सिंस आप नीट के एस्पिरेंट हो, अब बताओ कि कहां पे है सलाइवरी ग्लैंड, तो आप कहेंगे वेस्टिब्यूल में होते हैं, ठीक है। कहां पे होते हैं बच्चों? ये वेस्टिब्यूल में होते हैं। तो अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो कितने जोड़े हैं? यस, कितने जोड़े हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के? बताइए जल्दी से बच्चों। तो हमारे पास 3 जोड़े होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। वी हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कितने पेयर्स है बच्चों? वी हैव 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, माउथ के बारे में बात करते हैं। अब टीथ के पीछे वाले हिस्से के पास चलते हैं, टीथ के पीछे वाले हिस्से के पास। तो अगर हम टीथ के पीछे वाले हिस्से की तरफ चले तो वो एक बड़ी सी कैविटी है जिसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। क्या कहते हैं बच्चों उसको? उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी वो हिस्सा है विच इज बिहाइंड द टीथ। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? एवरीवन, दिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द टीथ। तो ये टीथ के पीछे वाला हिस्सा है जहां पे दांत भी है, जहां पे टंग भी है। यहां से तुम्हारी जबान भी चलती है कैंची की तरह, और यहां से तुम्हारे दांत भी चलते हैं आरी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओरल कैविटी विच इज बिहाइंड द टीथ, यहीं पे हमारे टीथ भी और यहीं पे हमारी टंग भी है, जो कि मास्टिकेशन ऑफ फूड में काम आती है। किस में काम आती है बच्चों? मास्टिकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमारे टीथ प्लस यहाँ पे हमारी टंग, और टीथ एंड टंग दोनों किस में हेल्प करते हैं? दोनों हेल्प करते हैं मास्टिकेशन ऑफ फूड में। यानी कि उसको तोड़ेंगे भी और उसको सलाइवा के साथ मिक्स भी करेंगे। तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को हम मास्टिकेशन कहते हैं। क्या होता है मास्टिकेशन बच्चों? मास्टिकेशन इज खाने को तोड़ना और उस खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना। इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं विच इज मास्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गया हमारा टीथ एंड टंग। अब खाना यहाँ पे क्या गोला बना लिया, अब गोले को निगलने का समय। उस निगलने की प्रोसेस को हम डेग्लूटिनेशन कहते हैं। यस, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? डेग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं उसको? डेग्लूटिनेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गया हमारा टीथ एंड टंग। अब खाना यहाँ पे क्या गोला बना लिया, अब गोले को निगलने का समय। उस निगलने की प्रोसेस को हम डेग्लूटिनेशन कहते हैं। यस, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? डेग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं उसको? डेग्लूटिनेशन। तो डेग्लूटिनेशन क्या प्रोसेस है? डेग्लूटिनेशन वो प्रोसेस है जिससे हम खाना निगलते हैं। मान लेते इसे कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्वॉलोइंग ऑफ फूड। क्या बोलेंगे उसको? स्वॉलोइंग ऑफ फूड बोलेंगे, ठीक है बच्चों। यस, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब खाना निगल रहे हैं, खाना जब निगलते हैं तो इसे एक कॉमन रास्ते से गुजरना पड़ता है, और उस कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर को क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दे चैट बॉक्स में, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई आज। यस, व्हाट इज दैट